हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपका सोनू। चलिए, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी चैप्टर 1 बायोलॉजी का जैव प्रक्रम देखेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका जो भी विश्लेषण है उसको भी करेंगे कि और भी क्वेश्चन उससे एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सके। ठीक है जी, आपको बहुत सारा टॉपिक याद हो सके, उससे रिलेट हो सके। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने सभी हित साथी मित्र के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है जी, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा या मैं विश्वास दिलाता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा आप। ठीक है जी, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका आ गया। किससे प्रश्न है जी? चैप्टर 1 से। क्या है? चैप्टर 1 से जैव प्रक्रम, जिसका नाम है, क्या नाम है जी? जैव प्रक्रम, याद रखिएगा। ठीक है जी, लाइफ प्रोसेस इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिख रहा है जी? एक बार मैं देख लेता हूं कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बहुत बढ़िया से दिख रहा है। क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत प्रक्रिया में कौन सा नहीं है? मूलभूत प्रक्रिया कौन सा नहीं था? मूलभूत प्रक्रिया पता है आपको क्या होता है? मूलभूत प्रक्रिया श्वसन है, मूलभूत प्रक्रिया परिवहन है। और परिवहन मतलब यातायात परिवहन नहीं, परिवहन तंत्र जो होता है शरीर में वह है मूलभूत प्रक्रिया। पाचन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम जानते हैं। यह उबलना जो है मनुष्य का भौतिक क्रिया नहीं है जीवन का। ठीक है जी, ऑप्शन ए डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको बताता हूं। ठीक है जी, क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है जी? और पाचन का शुरुआत सबसे पहले होता है मुख से। ठीक है जी, उसके बाद होता है, मुख के बाद क्या होता है जी? ग्रहणी होता है, ग्रसनी होता है, ग्रहणी नहीं ग्रसनी होता है। और उसके बाद होता है ग्रास नली। क्या होता है जी? ग्रास नली। उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद होता है, यहाँ तीर लगाता हूँ, अमाशय में जाता है भोजन। उसके बाद जाता है, अमाशय के बाद आंत में जाता है। आंत 2 होते हैं, कौन कौन से आंत होते हैं जी? बड़े आंत और छोटे आंत। उसके बाद गुदा में से बाहर निकलता है। ठीक है जी, अब देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मनुष्य का पाचन कहाँ से होता है? तब मनुष्य का पाचन होता है मुख से। मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द सही विकल्प। भोजपुरी में बोले तो इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप कि मनुष्य का पाचन कहाँ से होता है? मुख से शुरू होता है, उसका ग्रसनी में जाता है, ग्रासनली में जाता है, अमाशय में जाता है, आंत में जाता है, उसके बाद गुदा से बाहर निकल जाता है, जो अवशेष बचा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार जो है, लार ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है जी? लार ग्रंथि से। लार ग्रंथियों से निकलता है। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी में पाई जाती है, याद रखिएगा। स्रावित होता है जी। तो अब देखिए, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा जी? टाइलिन। टाइलिन को ही क्या कहा जाता है जी? अमाइलेज। अमाइलेज कहा जाता है। टाइलिन जो है स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है जी, क्या करता है? टाइलिन जो है स्टार्च को शर्करा यानी कि माल्टोज में, यानी इसको ही माल्टोज कहते हैं। क्या जी? माल्टोज शर्करा नहीं होता है, शर्करा के मतलब रूप होते हैं माल्टोज, एक प्रकार होता है माल्टोज। ठीक है जी,
माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या क्या है जी, प्रश्न संख्या 4 है। देखिए, अम्लीय रस HCl किस अंग से स्रावित होता है। तो HCl किस अंग से स्रावित होता है जी, तो आपको पता है कि HCl जो होता है, HCl अमाशय से स्रावित होता है। अमाशय यानी कि एस्टोमक, इसको इंग्लिश में एस्टोमक कहते हैं। ठीक है जी, अमाशय से। अमाशय के जो होता है गैस्ट्रिक ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथि, ग्रंथि से स्रावित होता है क्या जी, अम्लीय रस यानी कि HCl का pH वैल्यू होता है, pH वैल्यू 1। क्या होता है जी, pH वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। याद रखेंगे, HCl का pH वैल्यू कितना होता है जी, तो 1 होता है। ठीक है जी। अब देखिए, आखिर HCl करता क्या है, HCl करता क्या है, भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है जी, भोजन को अम्लीय बना देता है, अम्लीय। ठीक है, भोजन को अम्लीय बनाता है तथा ताकि पेप्सिन एंजाइम सक्रिय हो सके। क्या हो सके जी, पेप्सिन एंजाइम सक्रिय हो सके। पेप्सिन के बारे में बताऊंगा। देखिए, भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि पेप्सिन एंजाइम सक्रिय हो सके। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है जी, HCl का कोई बताएगा, HCl का फुल फॉर्म, यानी फॉर्म बता दीजिए, फुल फॉर्म बताइए, इसका नाम बता दीजिए, बात एक ही हुआ। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या है जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मनुष्य का पाचन प्रणाली में पोषक तत्व का अवशोषण कहाँ होता है। पूछ रहा है, मनुष्य के पाचन प्रणाली में पोषक तत्व का अवशोषण कहाँ से होता है। अवशोषण कहाँ होता है, कहाँ से नहीं, कहाँ होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का अवशोषण जो होता है कहाँ से होता है जी, आप बताएंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए पोषक तत्व का क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण पूछा जाए आपसे तो क्या होता है, पोषक तत्व का अवशोषण जो होता है कहाँ होता है, छोटी आंत में। आंत नहीं बोलिएगा, छोटी आंत में। और वही जल प्लस लवण आपसे पूछ दे तो इसका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक है जी, याद रखेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और बड़ी आंत में जल और लवण का अवशोषण होता है। यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 6 पे। हरे पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। पाचन का प्रयोग करते हैं, नहीं। शोषण का प्रयोग करते हैं, नहीं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए पोषक तत्व क्या है, तो अनिवार्य तत्व कौन कौन सा है। तो अनिवार्य तत्व होता है, देखिए यहाँ पे H2O, CO2 और प्लस नहीं होगा यहाँ पे, CO2 और क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। और क्या होता है जी, एक और होता है सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश। समझ गए, 4 इसके पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य। इस मतलब H2O मतलब जल, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट में सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है जी, और प्रसरण भी नहीं होगा।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किसमें संग्रहित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का संश्लेषण होता जो है किसमें होता है जी? ग्लूकोज में, यानी कि ग्लूकोज में होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लोरोफिल में नहीं होगा, एटीपी मतलब एडोसिन ट्राइफॉस्फेट में भी नहीं होगा, और NADPH ये तो क्या होता है कि एटीपी, देखिए क्या होता है जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है तो जो क्लोरोफिल, सनलाइट, H2O और CO2 की उपस्थिति में जो उत्पाद बनते हैं, उत्पाद क्या बनता है? अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनता है। उससे पहले एटीपी और NADPH बनता है, ठीक है जी। और NADPH और एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। समझ गए? तो यह क्या हुआ? अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, तो संग्रहित ही ग्लूकोज के रूप में होता है। आप समझ गए बात को? तो ग्लूकोज का आपसे पूछ दिया जाए कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, ठीक है जी। क्या होता है? C6H12O6 होता है, इसको याद रखिएगा, इस कभी ना कभी पूछ सकता है आपसे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पौधे में वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मूल द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, रंध्र द्वारा, पत्तियों की नाड़ी द्वारा होता है। तो इसमें क्या होगा जी? रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? एस्टोमेटा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। पत्तियों के निचले सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों के निचले सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? पौधे को वाष्प उत्सर्जन में सहायक होते हैं, उसको रंध्र कहा जाता है, ठीक है जी। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन आपको दिख रहा है जी? भली भांति दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन है, मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो मनुष्य जब श्वसन क्रिया करता है तो बाहर कौन सा गैस निकालता है? तो बाहर निकालने के लिए कौन सा गैस निकलता है जी? यहाँ आपको ऑक्सीजन निकालता है? नहीं, ऑक्सीजन तो इनहेल करता है, लेता है। और एक्सेल कौन सा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ही CO2 कहते हैं, ठीक है जी। CO2 शरीर में कोशिकाओं ग्लूकोज और O2 का उपयोग करके ATP उत्पन्न करती है। क्या करता है जी? शरीर की कोशिका जो है ग्लूकोज का और O2 का प्रयोग करके ATP उत्पन्न करती है, और उसके साथ CO2 गैस बाहर निकलता है। यानी कि CO2 बाहर जो निकल जाता है वह क्या है जी? श्वसन क्रिया का उत्पाद है। अगर पूछा जाए कि श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का कितना प्रयोग होता है, जो हम लोग वातावरण से 21% शायद वातावरण में, शायद नहीं कंफर्म ही है, 20 दशमलव कुछ होता है, तो 21 मान लिया जाता है। तो 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। तो 21% तो हम लोग क्या करते हैं? 21% तो ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, लेते हैं, लेकिन इसका कितना प्रतिशत यूज हो पाता है? मतलब ऑक्सीजन 21% का मतलब हुआ कि हम लोग जो वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है। जितना एक बार में ऑक्सीजन लेते हैं उसका 21% हम लोग ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं, तो उसका कितना प्रतिशत हम लोग यूज कर पाते हैं, यानी कि शरीर उसको यूज करता है। तो याद रखिएगा 4% को ही हम लोग यूज कर पाते हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ सहयोग करके, ठीक है जी। समझ गए बात को? कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मानव शरीर में श्वसन क्रिया किस अंग में होता है? तो श्वसन अंग तो मतलब श्वसन क्रिया किस में? श्वास नली में होता है? नहीं, फेफड़ा में। हाँ, फेफड़ा में होता है जी। बताइए आप, फेफड़ा में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर लिए ना, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या होता है जी? फेफड़ा में होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? यहाँ जो होता है श्वसन क्रिया का अंग है। श्वसन क्रिया का क्या है जी? क्रिया का अंग है फेफड़ा। श्वास नली तो एक नली है जिसके द्वारा क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं शरीर के लिए, वह एक माध्यम है, उसके द्वारा जाता है श्वास नली। हृदय क्या करता है?
हृदय करता है रक्त को पंप करता है, रक्त को पंप करता है, याद रखेंगे, रक्त को पंप करता है। डायफ्राम क्या है, ऑक्सीजन को, डायफ्राम क्या है, ऑक्सीजन को लेता है और छोड़ता है। यानी डायफ्राम जो होता है हृदय में, वो क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेता है और छोड़ने की प्रक्रिया जो होता है क्या होता है, डायफ्राम के द्वारा। लेकिन श्वसन अंग जो है फेफड़ा में ही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन इसका जो हुआ बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पूछ रहा है एरोबिक श्वसन किसके द्वारा होता है। एरोबिक मतलब होता ही है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऊर्जा का विघटन एरोबिक अभिक्रिया कहलाता है। एरोबिक श्वसन सुन लीजिए क्या है, जिसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का विघटन ऊर्जा के रूप में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एरोबिक श्वसन कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, किसके द्वारा होता है, तो यहाँ आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। अब देखिए एरोबिक रिएक्शन होता क्या है, तो आपको मैं बता दूं। यहाँ देखिए C6H12O6, ठीक है जी, प्लस 6 ऑक्सीजन का जाता है शरीर में, तो इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या बनता है, ATP। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है जी। तो यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज क्या हुआ जी, ऊर्जा के रूप में टूट गया, तो इसको एरोबिक रिएक्शन कहते हैं। समझ गए, श्वसन कहते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, न कि ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में, केवल बैक्टीरिया में, केवल पौधा में। ठीक है जी, समझ गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब आ गया एरोबिक पूछ लिया, तो एनारोबिक क्यों छोड़ दें। एनारोबिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो एनारोबिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है आप बताएंगे मुझे। देखिए एनारोबिक श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना होता है और एटीपी का बनना होता है। ठीक है जी, तो क्या होता है देखिए यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, CO2H2O, लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल, ATP और O2 और ग्लूकोज। तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन बी। तो कैसे होगा आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ C6H12O6 हुआ, और देखिए बना क्या, तो बना 2C3H6O3 प्लस ऊर्जा का निर्माण हो गया। ठीक है जी, यह जो होता है यह क्या है जी, लैक्टिक अम्ल, क्या है जी, लैक्टिक अम्ल है। ठीक है जी, आप समझ गए बात को। अब देखिए एक और होता है, जैसे लैक्टिक अम्ल का निर्माण कब होता है, एनारोबिक क्रिया होता कब है, तो जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं, भारी व्यायाम करते हैं, तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के कारण जो लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, इसी रिएक्शन के कारण होता है। समझ गए, वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, वहाँ ग्लूकोज जाता है ऊर्जा को पूर्ण करने के लिए। वहाँ क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण करता है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। और एक और होता है एथेनॉल, कहाँ से आ गया, या एथेनॉल कहाँ से आ गया, यहाँ देखिए C6H12O6, ठीक है जी, बना क्या 2C2H5OH अब प्लस में CO2 और क्या बना जी, ATP। तो यहाँ क्या हुआ, एथेनॉल की प्राप्ति हो गई। यहाँ क्या होता है, एथेनॉल में टूट जाता है और CO2 बाहर निकलता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए इसका आंसर एनारोबिक का अंतिम उत्पाद क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल होता है। ठीक है जी। डेस्कटॉप क्या कर रहा है, कूद रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, नहीं 4 होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे।
लाल रक्त, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का आरबीसी का काम जो है, सबसे पहले आप बताइए, ऑप्शन देखिए पहले। ऑप्शन क्या है? संक्रमण से बचाव, रक्त का थक्का जमना, ऑक्सीजन का परिवहन, वसा का पाचन। तो इसमें ऑप्शन सी तो करेक्ट होगा, ऑक्सीजन का वाहन करता है। क्यों जी? तो आरबीसी में रक्त में हेमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, ठीक है जी, लाल वर्णक होता है, लाल वर्णक, जो ऑक्सीजन O2 का वाहक है और CO2 का भी वाहक होता है। क्यों? कि ऑक्सीजन को ले जाता है और O2 को वहाँ से बाकी शरीर से ले आता है, ठीक है जी। तो ऑक्सीजन का वाहन तो सही है। अब देखिए इसमें और सुनिए, यहाँ क्या होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म आपसे कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे? रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है जी? रेड ब्लड सेल होता है। यहाँ समझ गए आप कि न तो संक्रमण से बचाता है, न रक्त थक्का जमने में मदद करता है, न वसा का पाचन करता है, ऑक्सीजन का वाहन करता है, और वो भी दे दे कि CO2 का भी वाहन करता है, तो इसका भी आंसर CO2 भी हो सकता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं किस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं? तो किस कार्य के लिए जिम्मेदार है जी? तो वाइट ब्लड सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। इसका कार्य क्या है? WBC का कार्य क्या है? तो कार्य है क्या होता है जी? बैक्टीरिया से बचाना, वायरस से बचाना, फंगस से बचाना होता है। क्या करता है कि WBC बैक्टीरिया वायरस से संक्रमण होने से बचाता है। अगर इससे संक्रमण होता है तो इससे WBC बचाता है। तो आप क्या होगा जी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, संक्रमण से बचाता है। समझ गए बात को? आज वीडियो के यहीं तक रुकते हैं। अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आएगा। यहाँ तक आप एंजॉय कीजिए और नवरात्रि मेला यानी दशहरा मेला को एंजॉय कीजिए। जीवन में यह तो बार बार आएगा, लेकिन एग्ज़ाम बार बार नहीं आता है। इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे आप, और उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप भली भांति समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई ज़रूर लाइक कीजिएगा, और रही बात पढ़ाने की, तो मैं आपको हमेशा पढ़ाता रहूँगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है जी। यहाँ आप देख लीजिए कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच यहाँ तक के लिए।